आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। तो जैसे कि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को पता है ये सारी चीज़ें कैसे काम होती है, प्रोसीजर क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन। एट अ टाइम तो कुछ नहीं होता कि लगभग हमें मिनिमम 3 और 4 सेशन तो चाहिए ही इसके, तब जाके इफेक्ट आता है। अगर आप सोचते हैं कि पहली पीआरपी से रिजल्ट मिल जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। अगर प्लेटलेट्स निकालना है तो सीरम बच जाएगा, अगर प्लेटलेट्स हैं उसमें तो प्लाज्मा कहलाएगा। तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो रूट्स हैं, उन्हें न्यूट्रिशन देने के काम आता है। मेरे को एज अ प्रोसेस पे ज़्यादा बिलीव है। मतलब hello, myself Akshay Naidu and I'm from Saranpur and I am 26-year-old currently. So मैंने ट्रांसप्लांट लगभग 2 महीने पहले करवाया था, एग्जैक्ट 26 ऑफ जनवरी, एंड आज मेरी सेकंड पीआरपी के लिए मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। तो जैसे कि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को पता है ये सारी चीज़ें कैसे काम होती है, प्रोसीजर क्या होता है ट्रांसप्लांटेशन जितना भी। तो अभी मेरे को 2 मंथ कम्प्लीट हुए हैं तो एज सच मेरी कोई रिक्वायरमेंट, ऐसी कुछ डिमांड या इनसे कुछ नहीं थी। मेरे को एज अ प्रोसेस पे ज़्यादा बिलीव है। मतलब मैंने सोचा था कि जितना मेरे को मतलब एक्सपेक्टेशन ऐसी कुछ खास तो नहीं थी कि इन्होंने कहा था टाइम लगेगा, 5 to 6 मंथ्स अप्रॉक्स लगेंगे। तो अभी मेरे 2 मंथ्स हुए हैं, तो मेरे को मतलब अभी फीलिंग नहीं दिखी। तो देखते हैं पीआरपी से क्या क्या। तो जैसे कि आपको पता है पीआरपी का मतलब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। तो इसमें हमारे ब्लड से ही लिया जाता है, ब्लड से ही एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो इसके लिए टेक्निक यूज़ होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें मतलब बेसिकली हमारा ब्लड सैंपल लिया जाएगा, उसमें से जो प्लाज्मा निकलेगा प्लेटलेट के साथ, अगर प्लेटलेट्स निकालना है तो सीरम बच जाएगा, अगर प्लेटलेट्स हैं उसमें तो प्लाज्मा कहलाएगा। तो वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है, वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो रूट्स हैं, उन्हें न्यूट्रिशन देने के काम आता है। और उससे आप मान लो एज अ 10 टाइम्स इफेक्ट होता है उसमें। और हमारे फॉलिकल्स को प्रमोट करने में उनका ग्रोथ फैक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक एल्बुमिन और जितने भी प्रोटीन्स रिच प्लाज्मा होता है, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही न्यूट्रिशनल होता है और हेल्पफुल होता है। तो हमारे रूट्स को एज अ आप नॉर्मल अगर कुछ भी यूज़ करोगे उससे 10 टाइम्स इफेक्टिव है, वो इतना मैं बताऊँगा बस। और इसका जो पीआरपी का और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि ये हमारे को जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जो थिकनेस है हेयर फॉलिकल्स की वो इंक्रीज करता है। तो एज अ हैवियर फील आता है अगर पीआरपी हम करवाते हैं। तो एट अ टाइम तो कुछ नहीं होता कि लगभग हमें मिनिमम 3 और 4 सेशन तो चाहिए ही इसके, तब जाके इफेक्ट आता है। अगर आप सोचते हैं कि पहली पीआरपी से रिजल्ट मिल जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। कुछ केसेस में पॉसिबल भी है, लेकिन आप कम से कम 3 या 4 पीआरपी तो करवाएं, और तब आप अपने आप में रिजल्ट देंगे तो आपको इफेक्टिवनेस जरूर दिखेगी। तो जैसे कि पीआरपी एक प्रोसेस है, तो उसमें अगर देखा जाए कि लोग बहुत सोचते हैं कि सिर्फ पीआरपी करवाएं या ना करवाएं या मेडिकेशंस ले लें। तो अगर आपकी हेयर में मतलब हेयर फॉल हो रहा है या फिर हेयर थिनिंग हो रही है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर पीआरपी के लिए जाएं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद ही लोग पीआरपी करवाते हैं, ये पहले भी करवा लेते हैं। थोड़ी बहुत मेडिकेशंस के साथ आप पीआरपी करवाएं। तो और मैं तो यही कहूँगा कि जितना आपका एक स्पा का खर्चा है या फिर ये 2,500-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं, इतने में ही आपकी एक पीआरपी हो जाएगी। और इसके हेल्थ बेनिफिट भी हैं, और इसका आपका जो हेयर बेनिफिट्स भी हैं, हर चीज़ के। जो आपका स्कैल्प है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट आएगा, स्कैल्प की टेक्सचर जो होता है वो चेंज हो जाता है नॉर्मल, तो ये उसे भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और मेरे को लगभग अभी 2 मंथ्स हो चुके हैं जैसा मैंने बताया। और जो मेरा डिसीजन था ट्रांसप्लांट करवाने का, वो तो मतलब अभी तक बेस्ट रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता था, जो मतलब अभी भी अगर मेरे बाल अभी आए भी नहीं, मतलब 20% 30% ही आए हैं अभी, ऐसा कुछ वो शेडिंग फेस होता है, तो मेरा तो अभी वही चल रहा है। तो मेरे को फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है, तो मैं कैप नहीं लगा रहा हूँ। जैसे मैं पहले कैप लगाता हूँ, घूमता हुआ दिखता था, तो अब मैं कैप अवॉइड ही करता हूँ, मोस्टली अवॉइड करता हूँ। मेन रोड पे निकलना होगा तो एक बार को कैप ऐसे, वो भी एयरी कैप लगा लेता हूँ। वैसे मैं
अधिकतर अवॉइड ही करता हूँ। मेजॉरिटी है, कोई फंक्शन वगैरह होगा तो कैप अभी मैं लगाता हूँ, लेकिन हाँ ये भी मेरे 15-20 दिन में जैसे ही ग्रोथ होगी तो ये भी मेरी बंद हो जाएगी। मैं तो कहूँगा मेरा बेस्ट डिसीजन था ट्रांसप्लांट करवाने का। इससे मेरे कॉन्फिडेंस में भी बहुत फ़र्क आया है, मतलब एनहेंस हुआ ही है मेरा। तो मैं बात करूँ अगर प्रिकॉशंस की जो हमें करनी चाहिए ट्रांसप्लांट के बाद, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्लीपिंग पोस्चर हमारा करेक्ट होना चाहिए। हमें सुपाइन पोजीशन में सोना है, मतलब पीठ के बल सोना है, हमें इधर उधर रोटेशन नहीं लेनी है आप। और बाकी हमारा फूड हैबिट्स की बात करें तो हमें सिंपल फूड ही लेना है कुछ दिन तक, 2 वीक्स अप्रोक्स, कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें और ये नॉनवेज ना खाएं, और अल्कोहल कंजप्शन हमारा ना हो, हम अवॉइड ही करें ये सब चीज़ें। तो हमारे फॉलिकल्स को, हमारे रूट्स जो ग्रो होंगी उन्हें फ़ायदा मिलेगा। बाकी बात रही हमारे जो एक्सपोजर है, हमारा सनलाइट एक्सपोजर, उसके लिए हमें कैप पे हेयर कट के रखनी है, और हमारे डस्ट से जो हमें प्रोटेक्ट करेगी वो कैप ज़रूर, हम अगर कभी भी बाहर निकलें तो कैप ज़रूर लगाएं। और बाकी हमारे जो हेड वॉश का है वो शुरुआत के 5 दिन तो हमें नहीं करना होता, हमें वाटर ही भी अवॉइड करना पड़ता है। उसके बाद हमें डेली हेड वॉश या फिर 2 टाइम्स भी करने को बोल देते हैं, जैसा कि हमें रिकमेंड करेंगे वैसा हमें करना होता है। और 1 महीने तक का टाइम होता है हमें हील होने के लिए हमारे स्कैल्प को। उसके बाद मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, तो मेडिकेशंस भी हमें वैसे ही फॉलो करनी होती है जैसे ये बताते हैं। तो हमें एक और चीज़ मतलब उसका ध्यान रखना होता है स्वेटिंग का। हमें फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा नहीं करना कि जिससे कि हमारी स्वेटिंग हो। और बाकी हमें जो शुरुआत के 5 दिन होते हैं उसमें हमें एक सलाइन सॉल्यूशन दिया जाता है, जो हमें कंटिन्यूस 15 to 20 मिनट्स इन बिटवीन 20 to 30 मिनट्स हमारे को स्प्रे करना होता है, जिससे कि हमारा स्कैल्प है वो ड्राई ना हो। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें आप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे 2 मंथ्स का रिजल्ट है, और अभी मेरा सिर्फ सेटिंग फेज चल रहा है। तो जैसे ये बंद होगा तो मेरे और ग्रोथ होएगी, और भी आपके साथ जरूर शेयर करें। तो ये थी मेरी 2 महीने की जर्नी। आपसे फिर मिलते रहेंगे जब नेक्स्ट PRP सेशन के लिए आऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। So hello guys, myself Akshay Naidu and I'm from Saharanpur. एंड मैंने अपना ट्रांसप्लांट 26 जैन में करवाया था, और आज मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया। तो जो प्रोसेस था वो काफ़ी कंफर्टेबल था, जैसे कि यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो भी अच्छी हैं। सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्षय नायडू एंड आई एम फ्रॉम सहारनपुर एंड माई एज इज़ करंट 26 एंड मैंने अपना ट्रांसप्लांट 26 जैन में करवाया था, और आज मेरा 3rd मंथ कंप्लीट हो गया।
सो मैं थर्ड पीआरपी के लिए क्वेस्टी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया था 25 को। तो मेरी पहले नॉर्मल टेस्ट हुआ, यहाँ पे प्रिक टेस्ट हुआ, स्किन टेस्ट जिसमें एनेस्थीसिया का टेस्ट करा। उसके बाद मेरे नॉर्मल टेस्ट हुए। पहले मेरा फ़ोटोशूट हुआ जिसमें मेरी डेंसिटी देखी गई। फिर उसके बाद मेरे ब्लड टेस्ट हुए। फिर उसके बाद मेरे को कंसल्टेशन हुआ। पहले डॉक्टर ने मेरे को जैसे जैसे प्रोसीजर है वो सब बताया। फिर उसके बाद मेरे हेयर ट्रिम हुए। फिर उसके बाद एक फ़ोटोशूट हुआ। फिर अगले दिन मेरे को स्लिटिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें आपके स्लिट्स बनाए जाते हैं, जिसमें आपके रूट्स या फॉलिकल्स उसमें डाले जाते हैं। तो उसके लिए मेरे को एक दिन लगा। फिर अगले दिन मेरे को थर्ड डे पे मेरे को ट्रांसप्लांट के लिए बुलाया गया था। तो मैं सुबह 9 बजे आ गया था यहाँ पे, और वो शाम के 6 बजे तक चला। तो जो प्रोसेस था वो काफ़ी मेरे कंफर्टेबल था, जैसे कि यहाँ पे स्टाफ भी बहुत अच्छा है और जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो भी अच्छी हैं, और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट्स भी देते रहते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो भी इन्हें बता सकते हैं हम। अगर कोई पोजीशन अनकंफर्टेबल हो वो भी बता सकते हैं। ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, हमें कोई डिफ़िकल्टी आने नहीं देते। तो यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और मैं बात करूँ यहाँ की क्लीनिनेस भी टॉप नॉच है। तो मैं तो चाहूँगा यार कि आप आएँ, अगर किसी का भी मन हो तो यहाँ से ज़रूर करवा के जाएगा। तो मेरे 3900 ग्राफ्ट लगे हैं। लगने तो मेरे 5500 थे, लेकिन थोड़ी डेंसिटी कम थी मेरे डोनर एरिया की, तो 3900 पहली शिफ्ट में। फिर दूसरी शिफ्ट में बोल रहा है इन्होंने बाकी कवर करने का। तो आप देख सकते हैं थर्ड मंथ में हो चुके हैं मेरे को, और रिज़ल्ट अभी तो मैं अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं, और अभी 2 महीने हो गए हैं सेटिंग फेज में। और अभी पहले तो एकदम से नहीं थे आगे कि मेरे एकदम गायब ही थे, तो उस हिसाब से तो मेरे रिजल्ट अभी अच्छे हैं। सेटिंग फेज भी बहुत अच्छे से जो है कवर कर चुका हूँ। बाकी बहुत सारे चीज़ें इनकी अच्छी हैं, काफ़ी क्लीन है, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है। 100 में से 10 बाल मेरे टूटते हैं, वो भी जो है सीरम लगाते समय, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं अमर जायसवाल और मेरी उम्र है 32 साल, और मैं खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से आया हूं। और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2 महीने हो चुके हैं, और जो कि हरिद्वार में स्थित है क्वेस्टी क्लिनिक। और मेरा जो सेकंड पीआरपी है वो मैं कराने के लिए आया हूँ, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और सेटिंग फेज भी चल रहा है, तो वो 3 महीने तक चलेगी। उसके बाद ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी। जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर गया था, और जो है कोई पेन वगैरह नहीं था, कि तुरंत डॉक्टर ने बोला कि आप जा सकते हो। उसी दिन जो है मैं घर को निकल गया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोई ऐसा दर्द वगैरह कुछ नहीं हुआ। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा अभी ये कंडीशन है, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं घर पे भी गया, और उसके 15 दिन बाद मेरा शेडिंग फेज भी स्टार्ट हो गया, और उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है उससे कोई दिक्कत होती नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है ट्रांसप्लांट का। तो काफ़ी अच्छा रहा, और जो है अभी 2 महीने बीत चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी कंडीशन, पहले तो एकदम से आगे के बाल नहीं थे मेरे, तो एक रहता था मन में कि हमेशा कैप लगा के रहता था मैं काफ़ी लंबे समय से। तो अभी ऐसा आगे बाल आ गया है, तो फिर काफ़ी जो है पॉजिटिव आया है मन में, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी हूँ मैं, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे हुए हैं, और अभी 2 महीने हो गए हैं सेटिंग फेज में। तो डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने तक सेटिंग फेज चलता है, उसके बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो है जब मैं नेक्स्ट पीआरपी कराने आऊँ तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो। और जनवरी में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, जो कि 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और आज मैं थर्ड पीआरपी के लिए आया हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी शेडिंग फेस जो है अब लगभग खत्म हो चुकी है। अब बताए हैं डॉक्टर कि जो है इसके बाद ग्रोथ स्टार्ट होगी, तो देखते हैं। फिलहाल जनवरी में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मैं आया हुआ था और फिर डॉक्टर से बात करके उन्होंने फॉर्म भी फिलअप करवाया, उससे कोई दिक्कत होती नहीं है। बाकी जो है डॉक्टर ने बोला कि 4000 ग्राफ्ट लगने हैं, तो ये सब तो क्लियर हो गया। और जो है फिर मुझे ओटी में ले जाया गया और वहाँ पे भी जो है लोकल एनेस्थीसिया देके बाकी जो है 12-13 घंटे तक चले ऑपरेशन, और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट और जो है मील वगैरह मिलता था और डॉक्टर्स भी आके पूछते रहते थे। तो ऐसा कोई सीन था नहीं जहाँ पे कोई मुझे प्रॉब्लम हुई है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इनकी अच्छी हैं, काफ़ी क्लीन है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर बहुत अच्छा है। सर्जरी के दौरान पेन तो जो है बिल्कुल जो है एक चींटी के बराबर है, मतलब उसको मैं पेन नहीं मानता। और ये तो एक यहाँ पे ऑपरेशन कराने पे ऐसा लोग कहते हैं कि जो है पेन वगैरह होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पेन नहीं होता है। और जो है हेयर ट्रांसप्लांट जब मैं सुना तो जो है लोगों ने बहुत सारी बातें कि ये सब फेक है, फर्जी है, ऐसा कुछ है। तो पर ऐसा नहीं है जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूं। और जो है प्रैक्टिकल अलग चीज है, मैं आया यहाँ पे चीजें पता की और जो है लोगों को देखा, काफी सारे लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। प्रैक्टिकल मैंने देखा है, यूट्यूब की वीडियो में बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी तो किसी किसी के 4 महीने में रिजल्ट आए, किसी किसी के 6 महीने में आए। तो मुझे उम्मीद है कि 2 महीने और इंतजार करता हूँ, हो सकता है मेरे रिजल्ट भी बहुत अच्छे हो जाए। और अभी पहले तो एकदम से नहीं थे आगे कि मेरे एकदम गायब ही थे, तो उस हिसाब से तो मेरे रिजल्ट अभी अच्छे हैं। शेडिंग फेस भी बहुत अच्छे से जो है कवर कर चुका हूँ, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा शेड होता था, अभी जो है शेडिंग फेस बहुत कम हो गया है। मतलब 100 में से 10 बाल मेरे टूटते हैं, वो भी जो है सीरम लगाते समय, बाकी और ऐसा कुछ है नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की 3rd PRP के लिए आया हूँ और देखते हैं फिर आगे का रिजल्ट। और ग्रोथ अच्छी रहेगी तो फिर उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो भी अपडेट करता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरी जर्नी से। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।